गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें जिस बैचंद्री पाल को मैंने पढ़ाया था, आज उसी को मैं पुनः पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिसने उस काम को सफलतापूर्वक किया जिसके बारे में उस ज़माने में किसी पुरुष का भी हिम्मत नहीं होता था। तुम चित्र में देख सकते हो कि बर्फीली पहाड़ियों पर किस तरह से लोग चढ़ते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वह 8000 फीट से भी ऊपर है। तो बैचंद्री पाल ने अपने जीवन में यह तय कर लिया था कि उसे एक मुकाम पर पहुंचना है, उसे भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है, जिस चोटी को कभी तेंजिंग शेरपा ने छुआ था। बच्चों, जीतता वही है जिसने सबसे ज़्यादा रिस्क अपने जीवन में लिया है। जीत उसी की पक्की होती है जिसने रिस्क लिया ही नहीं, जिसने कोशिश किया ही नहीं, उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। वो एक साधारण सा काम करके जीवन को काट लेता है। लेकिन जिसने तय कर लिया कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इन बातों को जिसके मन में जगह बन जाए, जिसके मन में कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये दो प्रश्न यदि आपके पास उसका उत्तर है कि मैं कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू, आप ज़रूर से ज़रूर अपने मुकाम, अपने लक्ष्य, अपने एम को छू सकते हैं। बैचंद्री पाल ने यही किया। उनमें तेंजिंग नोर्गे भी एक थे। उनसे मिलकर बैचंद्री पाल बहुत रोमांचित हो गई। जो ग्रुप था उस ग्रुप में तेंजिंग नोर्गे भी एक थे, क्योंकि वही एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे। कौन थे पहले पर्वतारोही? तेंजिंग नोर्गे। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही विश्व भर में थे। तेंजिंग नोर्गे। दूसरी शख्सियत थी जापान की महिला जुको ताइबे। दुनिया की सबसे पहली महिला थी। दुनिया की सबसे पहली महिला जापान की। क्या नाम था? नाम था उस महिला का जुको ताइबे। जुको, जौ में छटाऊ की मात्रा, अंशवार कौ में ओ की मात्रा, जुको ताइबे। तेबई, ताबेई, तो में आ की मात्रा, बौ में ए की मात्रा, बराई, तेबई। ये जो महिला थी वह दुनिया की पहली महिला थी जो जापान की रहने वाली थी। उसने सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर फतह किया था। फतह मतलब जीत हासिल की थी। उसने ही सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी को छुआ था। दुनिया में पहले है तेंजिंग और दूसरी है महिला में जुंको
ताबेई। जो एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला थी। एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से पहले अभ्यास के लिए कई चढ़ाइयाँ की गई। अभ्यास करना, अभ्यास बच्चों मतलब बार बार चढ़ने की कोशिश करना। कोशिश मतलब प्रयास, कोशिश मतलब प्रयास। उनमें सबसे अंतिम चढ़ाई माना की थी। सबसे अंतिम जो चढ़ाई थी वो माना की थी। माना एक जगह है जो करीबन 7,500 मीटर की ऊंचाई पर है। माना चोटी जो है, चोटी उसकी चढ़ाई थी 7,500 मीटर। बच्चों ये याद रखना है, एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने में एक चोटी का नाम है मौ में आ की मात्रा माँ, नौ में आ की मात्रा ना, माना चोटी। इसकी ऊंचाई है 7,500 मीटर। एवरेस्ट की चढ़ाई इस प्रशिक्षण के मुखिया थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और एवरेस्ट चढ़ाई के प्रशिक्षक कौन थे? प्रशिक्षक का मतलब कोच कौन थे? उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये कोच थे, ये टीचर थे। एवरेस्ट की चोटी पर कैसे चढ़ा जाता है यही जो है बैचेंद्री पाल को दीक्षित किया था। उन्होंने बैचेंद्री का खूब हौसला बढ़ाया। हौसला मतलब उत्साह बढ़ाना, जोश भरना। उत्साह बढ़ाना यानी जोश भरना। एवरेस्ट अभियान दल मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू पहुंचा और फिर वहां कुछ दिन छोटे मोटे अभ्यास बिताए। वे लोग सबसे पहले कहाँ आए? दिल्ली से काठमांडू। काठमांडू आप लोग जानते हैं नेपाल की राजधानी है। ये नेपाल देश की राजधानी। कब? मार्च 1984। ठीक है। और मेजर प्रेमचंद अभियान दल के उपनेता थे। और एक और शख्सियत थे, उनका नाम था मेजर प्रेमचंद। ये उपनेता थे। उपनेता मतलब मतलब सेकंड पोस्ट पे थे। यहाँ बेस कैंप बनाने के लिए चढ़ाई शुरू की। यह तय किया गया कि हर रोज़ 500 से 600 मीटर चढ़ाई करनी है। क्या तय किया सभी ने कि कम से कम प्रतिदिन 500 से 600 मीटर चढ़ना है ऊपर। वही तेंजिंग नोर्गे भी इस अभियान दल से मिलने आए। तेंजिंग नोर्गे जो है काठमांडू में बैचेंद्री पाल के ग्रुप से मिलने के लिए आए।
वे सभी बड़े स्नेह से मिले। बैशेंद्री से उन्होंने विशेष रूप से कहा, तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो। तुम्हें जो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए। इन शब्दों में बैशेंद्री को गहरी प्रेरणा मिली। बच्चों, एक बहुत सही बात है कि पहाड़ पे जो रहते हैं उनको पहाड़ पर चढ़ने की जानकारी होती है। पहाड़ पे जो रहते हैं उन्हें पहाड़ पे चढ़ने की जानकारी होती है। और ठीक जैसे कोई पोखर के बगल में, गड्ढे के बगल में, तालाब के बगल में, दीघा के बगल में रहते हैं, उन बच्चों को बचपन से ही